मनुष्य ने दुनिया में बहुत कुछ खोजा, पहाड़ों को चीर दिया, समुद्रों को नाप लिया, चांद पर पहुंच गया, लेकिन एक चीज आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया, और वह है प्रेम। प्रेम कोई साधारण घटना नहीं है। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, यह केवल आकर्षण नहीं, यह केवल रिश्तों की रस्सी नहीं। प्रेम तो वह अग्नि है जिसमें आदमी जलता भी है और उसी में नया जन्म भी लेता है। जिस दिन मनुष्य प्रेम को समझ लेगा, उसी दिन वह ईश्वर को समझ लेगा, क्योंकि प्रेम और ईश्वर अलग नहीं है। ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रेम के रूप में धड़कता है। तुमने देखा होगा, एक पत्थर दिल आदमी भी कभी कभी किसी की एक मुस्कान के सामने पिघल जाता है। एक क्रूर इंसान भी किसी बच्चे को देखकर कोमल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं प्रेम अभी जीवित है। लेकिन समाज ने प्रेम को जहर बना दिया। लोग प्रेम से डरते हैं। लोग प्रेम में गिरते नहीं, सौदा करते हैं। वहां प्रेम नहीं, व्यापार होता है, और जहां व्यापार है वहां चमत्कार नहीं हो सकता। चमत्कार केवल प्रेम में जन्म लेता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जहां प्रेम ने मृत्यु को भी रोक दिया, जहां एक स्त्री की आंखों के आंसू प्रार्थना बन गए, जहां एक आदमी केवल इसलिए जीवित हो गया क्योंकि किसी ने उसे पूरे हृदय से चाहा। यह कहानी केवल कहानी नहीं, यह तुम्हारी भी कहानी है। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल था, नदी शांत थी, लेकिन उस स्त्री के भीतर तूफान था। उसका नाम मीरा था। उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन आंखों में सदियों की थकान थी। वह नदी किनारे बैठी थी और उसकी गोद में एक घायल युवक पड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की सांसें धीमी पड़ रही थीं, शरीर ठंडा हो रहा था, लेकिन मीरा की उंगलियां लगातार उसके माथे को सहला रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे अस्तित्व, अगर प्रेम सच है तो इसे बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग वहां जमा थे। कुछ तमाशा देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे। समाज हमेशा प्रेम पर हंसता है, क्योंकि प्रेम उसे समझ नहीं आता। एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने मीरा की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम इसे बचाना चाहती हो? मीरा ने सिर झुका दिया। साधु बोला, तब इसे पकड़ना छोड़ दो। प्रेम पकड़ता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। मीरा समझ नहीं पाई, लेकिन साधु आगे बोला, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे खोने का डर खत्म हो जाए, तभी प्रेम जन्म लेता है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द को शब्द दिए थे। मनुष्य प्रेम नहीं करता, मनुष्य डरता है। पति पत्नी से इसलिए चिपका रहता है क्योंकि उसे अकेलेपन का भय है। पत्नी पति को इसलिए बांध कर रखना चाहती है क्योंकि उसे खोने का डर है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम खुला आकाश है, लेकिन हम प्रेम को पिंजरा बना देते हैं। मीरा भी यही कर रही थी। वह अर्जुन को खोने से डर रही थी, लेकिन उस बूढ़े साधु की बात उसके भीतर उतरने लगी। उसने अर्जुन का हाथ धीरे से छोड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, और उसी क्षण अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिली। लोग चौंक गए। मीरा की सांस रुक गई। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, देखा, प्रेम पकड़ता नहीं, प्रेम जीवन देता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तब उसमें ऊर्जा पैदा होती है। विज्ञान अभी उस ऊर्जा को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे जान लिया था। जब कोई व्यक्ति पूरे हृदय से किसी को चाहता है, तब उसके भीतर की चेतना जागती है। तुमने देखा होगा,
माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रेम इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है। प्रेम में आदमी साधारण नहीं रहता, उसे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति चलाने लगती है। और यही चमत्कार है। चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, चमत्कार प्रेम से जन्म लेता है। अर्जुन एक साधारण युवक था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया नकली है, लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। वह मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुओं के पास गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उसने मीरा को देखा। मीरा हंस रही थी, उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी, और अर्जुन पहली बार शांत हो गया। यही प्रेम का पहला स्पर्श होता है, जब किसी की उपस्थिति तुम्हारे भीतर के शोर को शांत कर दे। प्रेम वहीं शुरू होता है। समाज को प्रेम से हमेशा डर लगता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र बनाता है, और समाज चाहता है कि तुम डरे रहो, नियमों में बंधे रहो। मीरा और अर्जुन के प्रेम का भी विरोध हुआ। लोगों ने कहा यह संबंध गलत है, लेकिन प्रेम कभी सही या गलत नहीं होता। प्रेम बस होता है। बारिश जब गिरती है तो किसी धर्म से नहीं पूछती। हवा जब चलती है तो किसी जाति को नहीं देखती। प्रेम भी ऐसा ही है, लेकिन समाज ने दीवारें खड़ी कर दी। और एक दिन अर्जुन पर हमला हुआ। उसे बुरी तरह घायल कर नदी किनारे फेंक दिया गया। लोग डर गए, कोई आगे नहीं आया। सिर्फ मीरा दौड़ी, क्योंकि प्रेम डरता नहीं। वह साधु कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे उसने जीवन का रहस्य जान लिया हो। वह मीरा से बोला, अगर तुम सच में अर्जुन को बचाना चाहती हो तो आज रात नदी किनारे ध्यान करना। मीरा ने पूछा, ध्यान कैसे करूं? साधु हंसा। उसने कहा, बस प्रेम करो, वही सबसे बड़ा ध्यान है। उस रात मीरा नदी किनारे बैठी रही, न चांद को देखा न तारों को, बस अर्जुन को महसूस करती रही। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, और पहली बार उसे लगा कि प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह तो पूरे अस्तित्व में फैला है। मनुष्य बाहर मंदिर बनाता है, क्योंकि उसने भीतर का मंदिर खो दिया है। जब भीतर प्रेम जागता है, तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है।